सो हेलो एवरीवन, आज से मैं न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अनफिल्टर्ड विथ मी। तो इसमें मैं ट्राई करूँगा कि अपने जो एक्सपीरियंसेस है यूरोप में स्टडी करने के उसे शेयर करूँ, और जितना हो सके मैं इसमें कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं यूज़ करूँगा। जो भी मेरे मन में आएगा, जो भी मेरे साथ हुआ, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं वही बताऊँगा। सो हो सकता है ये आप में से किसी के लिए हेल्पफुल हो। एंड मेरे लिए तो मैंने बताया है कि ये चैनल एक मेमोरीज की तरह है, सो दैट जब काफ़ी टाइम हो जाएगा तो मैं दोबारा से इन वीडियोस को देख सकता हूँ और मैं सोच सकता हूँ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आज मैं हूँ। तो आज से सीरीज जो है वो शुरू होंगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन मैं किसी काम में बिजी था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं यूरोप में आए हुए। लगभग 4 महीने होने वाले हैं, थोड़े से दिनों में 3.5 महीने हो गया। तो मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहा, इतना टाइम कैसे अप्स एंड डाउन्स आए इन 3 महीनों में, कैसे मेरी लाइफ रही इस यूरोपियन नेशन में। तो सबसे पहले मैं 12 जून को यहाँ आया था। तो जब मैं आया था तब ऐसा था कि मेरे ऑफ चल रहे थे, समर ब्रेक्स चल रहे थे, बिकॉज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था जो ऑनलाइन हो गया था, बिकॉज मेरा थोड़ा वीज़ा डिले हो गया था। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन करना पड़ा। तो जब मैं सबसे पहले आया, पहली बात तो ये यहाँ बारिश हो रही थी जब मैं आया, विच वॉज रियली वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड जब मैं आया, सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी, यहाँ पे लिटरली इतना खाली था। जिस रोड से मैं आया उस पर ज़्यादा कार्स नहीं थी। और जब मैं ना हॉस्टल में स्टे करने वाला था, तो उस वक्त मेरे पास सिम कार्ड नहीं था यहाँ का, तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट की। तो अब मुझे पूछना था किसी से कि वो हॉस्टल कहाँ है, बिकॉज मुझे उस हॉस्टल की बैक साइड से एंटर करना था। फ्रंट साइड बंद हो गई थी क्योंकि मैं अराउंड 9 बजे यहाँ पहुँचा था। तो मुझे वहाँ कोई मिला ही नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ। और एक दो जने मिले, फिर उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। उन्हें भी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो हॉस्टल कहाँ था। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखा। कार्स में रोड्स भी खाली थे, एक भी पर्सन नहीं, सिर्फ एक दो पर्सन मिले। तो समहाउ मुझे हॉस्टल मिल गया। फिर मैं हॉस्टल के रूम में गया, थोड़ा सेटल हुआ। दूसरी सरप्राइजिंग चीज़, 10 बजे तक वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था। रात का 10 बजे तक भी ऐसा था जैसे कि दोपहर चल रही हो। तो ये दो सरप्राइजिंग चीज़ें मुझे पहले दिन में ही नज़र आई कि ऐसा था। एंड सेकेंड डे ये मेरा फ्रेंड आया, तो फिर हम शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गए थे। तो फर्स्ट वीक तो मेरा थोड़ा ऐसे ही खुशी में बीत गया। थोड़ा एक्सप्लोर किया, लर्न किया बसेस कैसे लेनी है, जहाँ शॉपिंग कैसे करनी है, नियर बाय कैसे जाना। तो वो चीज़ का मुझे पता चल गया था, सारा वगैरह मेरा हो गया था। और उसके साथ साथ मैं जॉब्स का ट्राई कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ब्रेक्स चल रही थी। तो मेरे लिए यही बेनिफिट था कि मैं फुल टाइम वर्क कर सकता था। पहले वीक तो मैं बहुत चिल था कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। सो मैंने सबसे पहले मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सलोन्स में अप्लाई किया। एंड समवर उन्हें नीड नहीं है। कईयों को ऐसा था कि परसेंटेज बेस पे वर्क करते थे, एंड कईयों का ऐसा था कि क्लाइंट्स आपको रेंट पे एक सेक्शन लेना पड़ेगा। सो मैं एक सैलून में गया था, तो वो परसेंटेज पे वर्क करते थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने जिस दिन मैं गया, उन्होंने क्लाइंट बिठा दिया और कहा कि उसकी कटिंग करो। सो आई वॉज लिटरली मैं थोड़ा नया हूँ, सेकेंड डे ही था मेरे यूरोप में। सो एंड यूरोपियन लोग थोड़े हैवी, थोड़े रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेट, ओल्डर पॉपुलेशन थी वो। तो जब मैंने कटिंग करनी स्टार्ट की, तो मेरा तो इंडियन स्टाइल था, जैसे कि मुझे पता था। आई डोंट नो कि यूरोप में कैसे काटते हैं। तो हमारे तो 4 सेक्शनिंग करके बाल काटने शुरू कर देते हैं। तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट नो कि वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी। तो एंड वो चले गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। एंड मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती थी, तो कि मैं तो वही मेथड यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो मैंने सोचा नो, कॉस्मेटोलॉजी में तो मैं नहीं जाना प्रेफर करूँगा। अगर किसी की कटिंग थोड़ी सी भी गलत हो गई, कलरिंग में गए, तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं।
सो देन मैंने स्विच किया कि लाइक यहाँ किचन असिस्टेंट डिश वॉशर वगैरह की जॉब्स काफ़ी मिलते थे। तो मैंने लाइक हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स को कॉल किया था, किसी को अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर कहीं अवेलेबल थी तो उनको लैंग्वेज आई। यूरोप में ये इशू बहुत बड़ा है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो समहाउ लाइक किसी तरह से मुझे जॉब मिला, जो कि मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया गया है। वो काफ़ी दूर है, मुझे 4 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था। तो फिलहाल मैंने वो जॉब भी क्विट कर दिया बिकॉज पॉसिबल नहीं था। मैं अभी मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए तो थोड़े टाइम ऐसा लगा, फिर मुझे जॉब मिल गया। तो लाइक जॉब से पहले तो मैं लाइक काफ़ी थोड़ा डिप्रेस टाइप सा हो गया था, लाइक कि मुझे अगर जॉब ही नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। लाइक मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े टाइम में मेरा अगले मंथ का रेंट आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। मुझे लाइक कुछ भी समझ नहीं आता। फिर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे जॉब मिल गया था और मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा लाइक मंथ बीता, जॉब में थोड़ा लाइक आपका ध्यान लग जाता है। सो लाइक वीकेंड्स फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होने लगे बिकॉज वीकेंड्स में मैं अकेला होता था। लाइक मेरे जो रूममेट्स थे वो काम पर जाते थे उस वक्त, तो थोड़ा हो होम सिकनेस सी होने लगती थी मुझे। लाइक काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मेरा लाइक ऐसा आपको लगेगा कि ना बस छोड़कर चले जाओ। और स्टार्टिंग में मुझे खाने का भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज जिस हॉस्टल में मैं ठहरा था वहाँ पे सिर्फ माइक्रोवेव था और वेज कुछ भी बनाना माइक्रोवेव में पॉसिबल नहीं था। एंड सेकेंडली आप बाहर से भी नहीं कुछ खा सकते बिकॉज मोस्टली नॉन वेज ही मिलेगा। अगर लाइक वेज है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो वो ऑप्शंस भी नहीं थी। तो लाइक स्टार्टिंग के 1 महीना तो मैंने सिर्फ चावल ही खाए और लाइक कुकीज़ वगैरह इन पर ही जी रहा था बिकॉज लाइक वेज में ये थे नूडल्स वगैरह ले आते थे, तो वेज में हम यही खाते थे। वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी। तो लाइक ये फेज़ तो मेरा निकल गया जो कि था बिगिनिंग का फेज़। तो लाइक काफ़ी डिफ़िकल्टीज अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मुझे जॉब मिल गया तो मैं थोड़ा स्टेबल हो गया था। और उसके बाद जो थी होम सिकनेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। एंड देन लाइक ऐसा आई डोंट नो क्यों, जैसे कि बाइपोलर सा, पता नहीं। तो यहाँ कल्चर टेम्परेचर लाइक यहाँ सभी लोग इतना घुलते मिलते नहीं है। सो आपको थोड़ा सा फील होता है बिकॉज आपके नेशन से डिफिकल्ट था। बट लाइक जब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया सितंबर बिगिनिंग में, तो थोड़ा और भी मुझे अच्छा लगने लगा बिकॉज मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता था किसी भी चीज़ के लिए बिकॉज जॉब कॉलेज। एंड जब आपको फ्री टाइम हो तो आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और सेकंड डिफिकल्टी दैट इज नॉट डिफिकल्ट कि जॉब से आकर खाना पकाओ, जॉब से जाने से पहले भी पकाओ, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है आपको। तो मेजर इशू तो इन 3 महीनों में मैंने यही फेस किया था। तो लाइक इट इज़ लाइक एन ओवरव्यू। बीच में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कोई ऑनर के साथ कोई किसी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे, कोई स्कैम्स हुए थे, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने ये लाइक यही करना था कि थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि कैसी कैसी चीज़ें मेरे साथ एक 3 महीने में हुई है। सो लाइक जब आप आओगे पहले आपका अप होगा कि आप एक नए नेशन में हो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर डाउन होगा अगर आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हो या आपको होम सिकनेस हो रही है। फिर अगर आपको जॉब मिल जाएगा फिर आप अप होगे। और जॉब मिलने के बाद अगर आप लोनली फील करेंगे डाउन। तो यहाँ पे ऐसे होता है अप्स डाउन अप डाउन। तो आपका लाइक थोड़ा ऐसे ही चलता है। लाइक आई थिंक सो 3 महीने में तो अभी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आई थिंक 6 महीने साल में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड फिलहाल अभी विंटर्स आ रही है तो लाइक विंटर्स काफ़ी हार्श होती है, लाइक स्नो वगैरह पड़ती है, तो उसकी भी मुझे टेंशन है। तो फिलहाल के लिए यही। एंड अगले महीने सॉरी अगले हफ्ते मैं आपको एक नया एक्सपीरियंस बताऊंगा, एक स्पेशल कोई एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।